कहना कुरान में कोई भी चीज गलत नहीं है, अगर गलत है तो साबित करके दिखाओ, मैं और मेरी फैमिली तुम्हारे साथ है। अगर आप ये कहते हैं कुरान को अल्लाह की किताब बताया गया था, मानते हैं आप? खुद भी मानते हैं कि अल्लाह की किताब है? आपने अलहम्दु शरीफ पढ़ते हैं ना, नमाज में हर बार 5 बार तो मिनिमम पढ़ते हैं। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, ये अल्लाह को कह रहा है ना या कोई और कह रहा है? सूरत वो तो पढ़ी जाएगी। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन के मतलब है या अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पे चला। अगर अल्लाह की किताब है, अल्लाह किसी अल्लाह को तो नहीं कहेगा, है ना? अल्लाह तो नहीं कहेगा या अल्लाह हमें उस रास्ते पे चला जिस रास्ते पे तूने जिन लोगों पे इनाम अता किया। अगर इसका दिमाग गोबर खाने और गाँव मूत्र पीने की वजह से खराब ना हुआ होता तो शायद ये बात इसे समझ आ जाती। चलो मैं इसका जवाब देता हूँ। पहले तो इसने ये कहा है कि अगर कुरान अल्लाह की किताब है तो अल्लाह खुद मैं क्यों नहीं कहता, यानी अपने आप को थर्ड पर्सन के तौर पर क्यों प्रेजेंट करता है। पहले तो ये उसूल ही गलत है कि अगर कोई किताब का लिखने वाला है तो वो अपने आप को मैं लिखेगा तभी वो किताब का लिखने वाला होगा। अपने आप को थर्ड पर्सन के तौर पर लिखेगा तो वो किताब लिखने वाला नहीं रहेगा। ये उसूल ही गलत है। दुनिया में बहुत से मुसन्निफ हैं, बहुत से लिखने वाले ने अपने आप को थर्ड पर्सन के तौर पर अपनी किताबों में प्रेजेंट किया है। तो ये उसूल जो इसने बनाया है, ये उसूल कहाँ से लाया है? और दूसरी बात, कुरान इंसानों के लिए है, इंसानों की हिदायत के लिए है, इंसानों के पढ़ने के लिए है। मान लो कि एक कंपनी का मालिक है, उस कंपनी में लोग काम करते हैं, तो मुझे बताओ कि उस कंपनी में कुछ रूल्स होंगे या नहीं? अगर रूल्स नहीं होंगे तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़मीन को पैदा किया है, इंसानों को पैदा किया है। अगर कोई गाइड बुक ना हो, हिदायत की बुक ना हो, तो लोग अमन और शांति से नहीं रह सकेंगे। तो याद रखना, कुरान इंसानों की हिदायत के लिए